नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि जो है 1 जुलाई से बदल जाएगा प्रॉपर्टी से जुड़ा ये नियम। सबसे बड़ा नियम जो है बदल दिया गया, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने से पहले जो है आप सभी को ये खबर जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि 1 जुलाई से यह नियम बदल चुका है। यानी कि 1 जुलाई 2025 से भारत में जो है जमीन और संपत्ति यानी कि रजिस्ट्री खरीदने और बेचने के लिए जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मिलकर जो है 4 ऐसे नियम जो है लागू किए हुए हैं, जो संपत्ति खरीद बिक्री की प्रक्रिया को ना सिर्फ जो है पारदर्शी और तेजी बनाएंगे, बल्कि जो है धोखाधड़ी पर लगाम लगा सकेंगे। यह नियम जो है ना केवल जो है आम आदमी के लिए राहत लेकर आएगा, बल्कि जो है डिजिटल इंडिया के सपने को जो है हकीकत और साकार करेगा। बदलने वाला दिशा में जो है बहुत बड़ा कदम जो है साबित होगा। संपत्ति खरीदने और बेचने भारत में जो है यह कोई आम काम, आसान काम नहीं रह गया है। फर्जी डॉक्यूमेंट, दलालों का भी जो है जाल और सरकारी दफ्तरों का जो है चक्कर आप सभी को लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या आपने जो है यह सब जो है झेला है, लेकिन आज का वक्त जो अभी का जो वक्त जो चल रहा है 1 जुलाई 2025 से जो है 4 नए नियम जो है लागू कर दिए गए हैं। तो इस पूरी व्यवस्था को जो है उलट पुलट कर जो है देखेंगे तो यह नियम क्या है कि आपकी जो है जिंदगी को जो है कैसे आसान बनाएंगे, और सबसे जो है सब बड़ा सवाल यह है कि यह वाकई जो है धोखेबाज को सबक सिखाएंगे। चलिए एक एक करके जो है सारे नियमों को जानते हैं, समझते हैं। सपने यानी कि जो है प्लॉट खरीदना किसी का जो है सपना होता है, पैसा दिया और जो है फिर पता चला कि जो है डॉक्यूमेंट फर्जी है। कितनी बार सुनी होगी कि आपने जो है ऐसी कहानियां कि अब जो है ऐसा नहीं होगा। सरकार ने जो है इस पर नया कानून ला दिया गया है, कुछ परिवर्तन किया गया, कानून में फेरबदल किया गया है। साफ कह दिया है कि हर संपत्ति जो है रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड के बायोमेट्रिक सत्यापन जो है अनिवार्य कर दिया गया है। फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन जो है होगा, अब सब होगा, यानी कि कोई भी फर्जीवाड़ नहीं चलेगा। चलिए बात करते हैं कि इससे क्या क्या फायदा होगा। नकली पहचान की दुकान जो है बंद हो जाएगी, असली जो है मकान की पहचान जो है पक्की होगी। यानी कि संपत्ति विवाद में कभी जो है दलालों की मनमानी जो है पर लगाम लगेगी। कभी पूरा दलाली किया जाता था, लेकिन अब जो है उस पर लगाम लग जाएगा। अब जो है यह समझना भी जरूरी है कि जो है इसका असर जो है कहाँ पर होगा, कैसे होगा और किस प्रकार किया जाएगा। इसका जो है असर इलाके में जो है होगा जहाँ जो है जमीन की कीमतें जो है आसमान छूती है और धोखाधड़ी का बाजार जो है गर्म रहता है। अब जो है खरीदार और विक्रेता को खुद जो है वहां पर मौजूद होना होगा, अपनी पहचान साबित करनी होगी। कोई चोर जो चक्का जो है अब खेल नहीं पाएगा। नहीं कि आपको जो है इससे एक ही अनुमान लगाया जा रहा होगा। आपका माइंड में क्या चल रहा होगा, मुझे मालूम है कि आप सोच रहे होंगे कि जमीन जो है हमारे दादा परदादा की जमीन है, वह जो है मेरे नाम पर आया नहीं है, आधार केवाईसी हुआ नहीं है, तो फिर हम उसको कैसे बेच पाएंगे यदि हमारा जो है फिंगर वगैरह लिया जाएगा। अपने दादा परदादा ने पूर्वजों की जो भी जमीन है, मान लीजिए कि आपका खतियान आपके पास है, तो आप उसे जो है अपने नाम पर ट्रांसफर करना पड़ेगा। जो जीवित व्यक्ति है यानी कि जो मर गया है, उसका जो जमीन यानी कि आपका जो दादा हो गया, परदादा हो गया, उसके दादा हो गया, तो वो जमीन को आप जो है आपके पिताजी अगर जीवित है तो अपने पिताजी का नाम पर लाना होगा। आपके पिताजी नहीं है तो अपने नाम पर आपको लाना होगा। जितना भी होगा, जैसे भी होगा, वंशावली बना के सारे जमीन को अपने नाम पर लाना होगा और आधार से जो है उसको वेरीफाइड करना होगा, तब जाके आप जो है जमीन को बेच पाएंगे। अभी सरकार जो है कानून बनाया हुआ, नियम बनाया हुआ है, सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, उस पे जो है आपको आधार लिंक करना पड़ेगा और अपने नाम पर ट्रांसफर कराइएगा तो ही आधार लिंक किया जाएगा। अभी मोबाइल नंबर आप लिंक कर सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड लिंक जो है बहुत जल्द उसमें किया जाएगा। उस समय जो है वो जमीन नहीं बिकेगा बिना आपके मतलब ट्रांसफर हुए, यानी कि आपके पिताजी के नाम पर आना चाहिए, आपके नाम पर आना चाहिए, तब जाके वो जमीन को आप बेच पाएंगे। ऐसे आप नहीं बेच पाइएगा, इसलिए यह प्रक्रिया जो है आपको करना पड़ेगा। यह नियम जो है बहुत जल्द लागू कर दिया जाएगा। भारत सरकार ने जो है इसको परमिशन दे दिया, यानी इसका असर जो होगा पूरे जो है समाज में होगा, पूरे हमारे देश में होगा। दूसरा नियम जो है, आपने जो है कभी सरकारी दफ्तरों में जो है घंटों लाइन में खड़े होकर डॉक्यूमेंट जो है जमा किए हैं, कागज इधर उधर जो है कलर की फटकार, ऊपर से जो है दलालों का टैक्स, अब सब जो है इतिहास में होने वाला है, यानी कि बदलने वाला है। सरकार ने जो है एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया हुआ है जहां पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, कहीं भी आप रहते हो, इंटरनेट आपका जो है चाहिए, वहां पे जो है 5G हर जगह जो है पकड़ रहा है। चलिए आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको पास होनी चाहिए। सेल परचेज या एग्रीमेंट के आधार कार्ड और दूसरी पहचान जो है
प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद, मालिकाना हक के कागजात और जो है NOC कागज होना बेहद ही जरूरी है। यानी कि ये नियम लागू करने से जो है क्या होगा कि जो है समय का बचत होगा, यानी पैसा भी बचेगा और जो है बड़ी बात जो है दफ्तर के चक्कर जो है आप लोगों को कम काटने पड़ेंगे। खासकर जो है नौकरी पेशा लोग के लिए जो है किसी वरदान से जो है कम नहीं होगा। ज्यादा समय वो लोग जो है देना नहीं चाहते हैं, तो जो है उनका काम जो है बड़ी आसानी से हो जाएगा, ज्यादा समय आप सभी को नहीं लगेगा। तीसरा नियम जो है संपत्ति रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन की फीस जो है पहले क्या होता था कि बैंक में लंबी लाइन जो है लगना पड़ता था, नकदी का खेल और बीच और बिचौलियों का जो है मोटी कमाई जो है हो जाती थी उसमें। अब जो है यह सब बंद हो चुका है। स्टाम्प ड्यूटी और फीस अब ऑनलाइन जमा किया जाएगा, UPI, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। इसका फायदा क्या होगा कि भुगतान करते ही डिजिटल रसीद जो है आपके हाथ में होगी। हर पैसे का जो है हिसाब डिजिटल जो है रिकॉर्ड में जो है सुरक्षित होगा। बिचौलियों का धंधा जो है ठप हो जाएगा, भ्रष्टाचार पर जो है लगाम लगेगी, आने की जो है डायरेक्ट जो है सरकार के अकाउंट में जो है पैसा जमा हो जाएगा और बैंक की लाइन के वक्त जो है समय जो आपने जो बर्बाद कर रहा था वो सब खत्म हो जाएगा। आपके मन में सवाल होगा कि जो है क्यों जरूरी है, क्यों पारदर्शिता और ईमानदारी की ही जो है सिस्टम की रीड होती है। इस नियम में जो है ना सिर्फ जो है आपका पैसा सुरक्षित होगा बल्कि भ्रष्टाचार से जुड़े जो भी कम होगी। चौथा नियम जो रजिस्ट्री के बाद जो है जो कागज का टुकड़ा जो आपकी संपत्ति का जो सबूत है अगर वो खो जाए तो जो है रातों का नींद आप सभी का जो है हराम हो जाता है। लेकिन अब जो है आपका नहीं होगा, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। सारा कागजात आपका ऑनलाइन चढ़ा हुआ रहेगा, आप उसे रंगीन प्रिंट कर पाएंगे। रजिस्ट्री जो है पूरी होते ही जो है डिजिटलाइजेशन हस्ताक्षर वाली कॉपी सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगा। आप कभी भी जब आपका मन चाहे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जो है इसमें क्या खास है, कागज खो जाने का डर खत्म हो जाएगा आप सभी का। 24 घंटों यानी कि 7 दिन जो है यह पोर्टल खुला रहेगा, यानी कि कभी भी आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। डिजिटल कॉपी को पूरी तरह से कानूनी मान्यता प्राप्त होगा। हाँ, कागज जो है कम इस्तेमाल होगा तो पर्यावरण भी जो है फायदा होगा, यानी कि जो है आपको ऑनलाइन डाउनलोड करके मोबाइल से भी आप दिखाएंगे तो वह डिजिटली साइन किया हुआ रहेगा, तो वो वैलिड रहेगा। इसमें जो है कौन सबसे ज्यादा खुश होगा, पहली बार जो है खरीदने वाले जो इस प्रक्रिया से डरते थे उनके लिए जो है राह आसान हो जाएगी। गांव के लोग जो है दूर दराज इलाकों में जो है रहने वाले को अब जो है शहर आना जो है नहीं पड़ेगा। भारतीयों के लिए जो ऑनलाइन सुविधा जो है वरदान बन चुका है। बिजनेसमैन करने वाले व्यापारी संपत्ति की लेन देन जो करते हैं तेजी से जो है सुरक्षित, और जो है सबसे खास बात जो है महिलाएं बुजुर्गों और तकनीक से जो है कम जो है जो कि तकनीक के बारे में नहीं जानता है उससे जो है दूर है, तो जो वह सबको जो है इससे जोड़ा जाएगा। अब जो आसानी से जो है इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये नियम जो है भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 और सूचना प्रौद्योगिकीकरण अधिनियम 2000 के तहत जो है लागू हो रहा है। डिजिटल दस्तावेज और बायोमेट्रिक सत्यापन की पूरी जो है कानूनी समर्थन है। कोर्ट में विवाद वह भी है अब जो है तेजी से सुलझने लगे हैं क्योंकि सारा रिकॉर्ड जो है डिजिटल और होगा। आने वाले वक्त में जो है AI और जो है ब्लॉकचेन इस सिस्टम को जो है मजबूत करेगी। यह सिर्फ जो है रजिस्ट्रेशन का मामला नहीं है, यह जो है डिजिटल इंडिया का नींव है। यह जो है नियम वाकई जो है बहुत बड़ी जो है क्रांति लाएगी, जो है जिसका वादा जो है सरकार कर रही है। सरकार जो वादा कर रही है यह नियम ला पाएगी, चालू कर पाएगी, या जो है सिर्फ कागजात पर ही जो है यह सिमट जाएगी। सच है कि जो है इसका असर आप सभी पर जो है, मुझ पर, हर किसी के शख्स पर जो है होगा जो संपत्ति की लेन देन में शामिल है। हर व्यक्ति पर होगा, हर व्यक्ति को जो है आसान होगा। तो अब जो है रजिस्ट्री के लिए जो है तहसील का चक्कर जो है लगाने की कोई भी जरूरत आप सभी को नहीं है। यानी कि 1 जुलाई से जो है रजिस्ट्री का नियम बदल गया है। आप जाइए, बड़ी आसानी से जो है आप रजिस्ट्री करवा पाइएगा, बिचौलिए का चक्कर आपको नहीं पड़ना पड़ेगा। आप ऑनलाइन जो है रसीद वगैरह कटा सकते हैं, ऑनलाइन जो है वहां पर जमीन खरीद बिक्री का जो सरकार का फीस है उसे जमा कर पाएंगे, यानी आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।